आपका क्या नाम है बहन जी? उर्मिला देवी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? परशुरामपुर प्रतापगढ़ कहती के रानीगंज। इस बहन की गवाही है कि इन्हें 20 सालों से दुष्ट आत्माएं इनको अटैक करती थी, जिसके कारण से दुष्ट आत्माएं जब इनके शरीर में अटैक करती थी, इन्हें चक्कर आना, बेहोश हो जाना, कई कई घंटों तक ये बेहोशी हो जाते थे, जिसके कारण ये बहुत ही परेशान थे। क्या क्या होता था जब आपको दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आते थे? हमारे शरीर में भैया जब दुष्ट आत्मा आती है तो गुस्सा लाती है और ऐसे माने तंत्र के पास जाती, बहुत खेलती, अभुआती, इधर उधर लौटती है और बहुत समस्या हमारे शरीर में आग ऐसे लग जाती है। जैसे आप अपनी गवाहियों में लिखा है कि आपको बुरे बुरे स्वप्न आते थे। बहुत भैया बहुत बुरा सपना देखती थी, डरावने स्वप्न देखते थे, जिसके कारण आप डर जाते थे। यस। और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में 20 सालों से हैं। बहुत दिन से भाई, 20 साल से है। जब से आपको शादी हुआ तभी से दुष्ट आत्मा आपके जीवन में था, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थी। बहुत परेशान है भैया। आप डॉक्टर के पास भी गए थे? यस। तो डॉक्टर क्या बोला कि इलाज किया आपका? इलाज किया कि कहा थी गर्भवती में मरे, बहुत दर्द है, गांठ बताए थे। आपको गर्भाशय में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, जिसके कारण डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको बताया कि आपके गर्भ में टीबी की बीमारी है। यस। तो आपने उसका इलाज किया? हाँ, इलाज कराया था। उसके बाद वो ठीक हो गया? वो ठीक हो गया। लेकिन फिर आपको वो समस्याएं बनी रहती थी, जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आती थी, और दुष्ट आत्माओं की वजह से आपका पूरा घर बहुत ही परेशानियों में बहुत परेशान। हम 6 लोग हैं, हमारे पति, हमारे 4 बच्चे, मेरे बड़े बेटे हैं। इसको पाछे जब से हुआ तब से परेशानी थी। आप फिर तंत्र मंत्र करने वालों के पास गए? बहुत तंत्र मंत्र 20 ओझा सोखा के पास गई थी। जैसे आप अपनी गवाहियों में लिखा है कि आप 20 स्थानों पर झाड़ फूंक कराने वालों के पास गए, वहां पर जाते थे, उसके बाद वो बहुत सारी बलिदान की चीजों को आपसे मांगता था। भैया बहुत आप उसको देते थे? थे। तो आपको कुछ राहत मिलता था? कुछ नहीं, ऐसा शरीर में बनी रहती थी समस्या। कुछ भी आपको आराम नहीं मिलता था। दुष्ट आत्माएं बार बार आपके जीवन में आती थी, जिसके कारण आपको बुरे बुरे स्वप्न आना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, और कई कई घंटों में आप बेहोश हो जाते थे, जिसके कारण पूरे परिवार के लोग परेशान थे। पूरा परिवार। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारे नैहर के लोग आते थे गड़ाई के, तो बताया तो हम विश्वास के साथ अपने बेटा को लेके आई थी। आपका क्या गवाही है भाई? आप बताएं अपने जीवन के विषय में। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। आप क्या गवाही है, आप बताएं। हमारी गवाही खाना खाते समय यहाँ पर अटकता था। जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि आपको 1 साल से आप कुछ भी खा नहीं पाते थे। जब भोजन करने बैठते थे तो आपको गलन होती थी गले में, जिसके कारण से वो भोजन पूरी आपके अंदर नहीं जा पाता था, दर्द शुरू हो जाता था, और आप भोजन को नहीं कर पाते थे। फिर आपके परिवार के लोगों ने आपको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आपका जांच किया। क्या जांच किया था? वो दूरबीन से पाइप डाला था मुंह में और यहाँ सीने तक लाया था। डॉक्टर ने आपको दूरबीन विधि के द्वारा जांच किया। एक पतली सी पाइप थी जो आपके मुंह के अंदर से डालकर वो पूरे सीने तक उसका चेकअप किया गया। यहाँ तक सीने तक लाया था। तो उसके बाद डॉक्टर आपको क्या बताया, कौन सी बीमारी है? उसमें कहा खाने की थैली में सूजन है। आपको बताया कि खान की जो थैली होती है जिसमें खाना जाता है, इकट्ठा होता है, उसमें सूजन है, जिसके कारण आपको भर पेट भोजन भी नहीं कर पाते थे। क्या क्या होता था आपके जीवन में, आप बताएं खुलकर लोगों के जीवन। वही खाना खाते समय यहाँ सीने दर्द करता था, सीने में भी दर्द करता था, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थे। आपने कई डॉक्टरों को दिखाया और आप भी झाड़ फूंक कराने के लिए कई स्थानों पे आपके परिवार के लोग ले गए। जिस तरह से आपके मम्मी को कई स्थानों पर ले गया जाएगा और वहाँ पर झाड़ फूंक किया गया, लेकिन कुछ भी आपको आराम नहीं मिला। कुछ भी आराम नहीं। फिर आपको जिस तरह जब आपके मम्मी चर्च में आने लगे तो आप भी चर्च में आने लगे, और यहाँ पर आकर आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण करते गए। और बीते 15 अक्टूबर 2021 को जब विशेष तेल के वितरण हुआ था, उस प्रार्थना में आप शामिल थे दोनों लोग। जी। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं। वो तेल जितने लोग हाथों में लिए, हाथों में उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। वो इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसी समय परमेश्वर का वो
खुदावन ताकत है आपकी, और जहां जहां ये अभी लगाएं वहां से वो दुर्बलताएं इनके आंखों के सामने जाना शुरू हो। परमेश्वर का अभिषेक इस तेल के ऊपर उतर आए, माइटी इन द नेम ऑफ जीसस। लगाना शुरू करो अपनी भी बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर मलो, उसे लगाओ। जो परिवार के हैं, संतान हैं, बच्चे हैं, जहां भी बीमारी है, जहां भी समस्या, उस तेल को लगाओ। तेल को लगाना शुरू करो। जहां जहां पे आपने तेल लगाया उस बीमारी को उस स्थान से हटने का हुक्म देता हूं। शैतानी आत्माओं को उस शरीर से निकलने का हुक्म देता हूं। बीमारी को फायर बोलो, जो आपके शरीर में है बोलो, बीमारी को मैं फायर करता हूं, पवित्र आत्मा की फायर रिलीज करता हूं। हर एक बीमारों के ऊपर जाए और बीमारियां जलने लगे। अभी परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, यीशु के नाम में। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, अपने स्थानों के ऊपर चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां आपके साथ छोड़ के जा रही हैं, समस्याएं आपके अंदर से जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल रही हैं, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। और जब आपने विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण किया बहन जी, तो आप बताएं क्या हुआ आपके जीवन में? हमारे जीवन में भैया वही दिन से दुष्ट आत्मा यहीं से निकल गए। तब से जो हम घर पे ऑनलाइन प्रार्थना देखती थी, गिर जाती है जब छुटकारा प्रार्थना होता, उसी दिन से हमारी दुष्ट आत्मा पूरी शरीर से निकल गई। 20 सालों से दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में मेरे अटैक घर करती परिवार थी। के लोग कहते थे कि कभी नहीं ठीक हो गए, वही उसी दिन हम ठीक हो गए। हमारे ऊपर न बुरा सपन दिखाता था, न दुष्ट आत्मा यहाँ चर्च पे आती है तभी नहीं गिरती है, घर पे ऑनलाइन देखती तभी नहीं आपके गिरती। परिवार के लोग बोलते थे कि आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक होगी, इससे क्योंकि जाती 20 सालों से रहेगा। आपको दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी। 20 लेकिन साल जब से। आप उस प्रार्थना में शामिल हुए, उस तेल के वितरण की प्रार्थना में, और आपने विश्वास के साथ उस तेल को अपने जीवन में अप्लाई किया, और उसी दिन से जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में अटैक करती थी वो आपके जीवन से निकल गई। तब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं, आप जैसे ही आपको तेल को लगाया गया, आपके शरीर में अप्लाई किया गया, तो आपके जीवन में क्या हुआ? उसी दिन से मैं भी ठीक हुआ घर जाके। घर जब आप गए तो चेक किया, आपने भोजन को खाया, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं हुआ, नहीं, दर्द कोई नहीं हुआ। परेशानी नहीं। आप पूरी तरह से आप आजाद हैं, दोनों लोग। ठीक परमेश्वर ने पूरी तरह से बीमारियों से छुटकारा दिया है। तो सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तारीफ करें कि इस बहन को और इनके बेटे को परमेश्वर ने छुड़ाया है, कि बहुत सारी समस्याओं में थे बहन, दुष्ट आत्माओं से। इस भाई को खाने में हर समय इनको प्रॉब्लम होता था, दर्द होता था, जिसके लिए इन्होंने कई डॉक्टरों के पास गए, कई झाड़ फूंक कराने वालों के पास भी गए, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी इनको फायदा नहीं हुआ। फिर ये चर्च में आया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। आज ये पूरे परिवार के लोग आजाद हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। तो सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।